स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं हरियाणा सामान्य ज्ञान, जो आप लोगों के लिए एचटेट सीटेट के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। 60 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। हरियाणा राज्य की जो स्थापना है वो कब हुई? 1 नवंबर 1966। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की जो स्थिति है, अगर स्थिति की बात करें हमारे देश के अंदर, तो स्थिति क्या है? भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य, भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य बोला जाता है हरियाणा को। हरियाणा केसरी किन को बोला जाता है? हरियाणा के अंदर हरियाणा केसरी किन को बोला जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा केसरी किन को बोला जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा। अगर हवाई अड्डे की बात करें तो हरियाणा के अंदर हवाई अड्डे कहाँ कहाँ हैं? एक तो है हमारा भिवानी के अंदर, दूसरा हमारा आ जाता है नारनौल, तीसरा आ जाता है करनाल, चौथा आ जाता है हिसार और पांचवा आ जाता है पिंजौर। तो ये हमारे हरियाणा के अंदर हवाई अड्डे हैं। भारत का बुनकरों का शहर, भारत के अंदर हरियाणा का कौन सा शहर है जो प्रसिद्ध है बुनकरों के शहर के नाम से? भारत का बुनकरों का शहर, हाँ वही है जो आपके दिमाग के अंदर आया, पानीपत। पानीपत को भारत का बुनकरों का शहर बोला जाता है। पहाड़ियों की रानी, पहाड़ियों की रानी हरियाणा के अंदर स्थित है कौन सी? मोरनी हिल्स। कौन सी है? मोरनी हिल्स। हरियाणा के अंदर जो प्रमुख झीलें हैं, प्रमुख झीलें कौन सी हैं? प्रमुख झीलें, एक तो है बड़खल झील, दूसरी है दमदमा और तीसरी आ जाती है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर। प्रमुख नदियां कौन सी हैं हरियाणा के पास से जो निकलती हैं, हरियाणा से निकलती हैं प्रमुख नदियां? एक तो है हमारी यमुना नदी, दूसरी आ जाती है घग्गर नदी और तीसरी आ जाती है मारकंडा। ये 3 नदियां हैं। उसके बाद नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कहाँ पर स्थित है? करनाल के अंदर स्थित है। महाभारत कालीन कौरव पांडव का जो युद्ध हुआ था, कौरव पांडव युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। प्रमुख उद्योग कौन से हैं हरियाणा में? प्रमुख उद्योग हरियाणा के अंदर एक तो सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग, दूसरा आ जाता है साइकिल उद्योग, साइकिल उद्योग और तीसरा आ जाता है कागज उद्योग, कागज उद्योग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा हरियाणा की जो जनसंख्या है वो कितनी है? हरियाणा की जनसंख्या वो कितनी है? ये है 2,53,51,462। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान
हरियाणा का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? 18वां। ये ध्यान देने वाली बात है, 18वां स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.09%। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद। और वहाँ की जनसंख्या कितनी है? 18,09,733। सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला ये हमारा आ जाता है पंचकुला। पंचकुला। और पंचकुला की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 5,61,293। 5,61,293। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ये है गुरुग्राम। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए भाई कितना प्रतिशत, तो ये है 73.96%। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला ये कौन सा है? झज्जर। और प्रतिशत कितना है? 8.73%। ठीक है। उसके बाद 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने ज़िले हैं? 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ज़िले कितने हैं? ये है 5। कौन कौन से हैं? करनाल है, हिसार है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है और भिवानी। और 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ज़िले कितने हैं? ये हैं 15। तो कौन कौन से हैं? अम्बाला, सिरसा, जींद, सोनीपत, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम। उसके बाद यमुनानगर, हिसार, पलवल, कैथल, पानीपत, रोहतक और मेवात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल कौन सा है? तो राजकीय खेल हरियाणा का है कुश्ती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय जो पशु है वो आ जाता है काला हिरन। काला हिरन। उसके बाद राजकीय पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पक्षी ये है ब्लैक फेनकोलिन। काला तितर भी शायद इसको बोलते हैं। उसके बाद राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष पीपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मुख्य भाषाएं हरियाणा में कौन सी हैं? मुख्य भाषाएं। तो मुख्य भाषाएं आ जाती है हिंदी, पंजाबी,
और हरियाणवी। ये हरियाणा की मुख्य भाषाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा के अंदर मंडल कितने हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने मंडल है? 6 मंडल हैं। उसके बाद पंचायत समिति कितनी हैं? ये हैं 126। जिला परिषद आ जाती हैं 21। उसके बाद नगर निगम आ जाते हैं 10वां सोनीपत। उसके बाद नगर पालिका परिषद ये कितनी है? 21। विधानमंडल क्या है? एक सदनात्मक या विधानसभा। उसके बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा सदस्यों की संख्या जो एमएलए का रूप होते हैं वो 90 हैं, और प्लस 1 आ जाता है मनोनीत, वैसे 90 हैं। उसके बाद में लोकसभा सदस्यों की संख्या ये आ जाती है 10। राज्यसभा सदस्यों की संख्या, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या ये आ जाती है 5। प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के कुछ प्रमुख जिले हैं जिनका नामकरण किन देवी देवताओं या ऋषियों या किसी महापुरुष के नाम पर हुआ है। तो हरियाणा के जो जिले हैं, सिरसा का जो नामकरण हुआ है वो शाश्वत ऋषि के नाम पर हुआ है। शाश्वत ऋषि या शीर्षवन के नाम पर। फतेहाबाद का जो नामकरण हुआ है वो हुआ है फतेह खां के नाम पे, फतेह खां के नाम पर। भिवानी जिले का जो नामकरण है वो रानी भानी के नाम पर, रेवाड़ी राजा रावत की पुत्री रेवती के नाम पर नामकरण हुआ है। चरखी दादरी जिले का नाम दादर झील के नाम पर हुआ है, दादर झील के नाम पर। महेंद्रगढ़ जिले का नामकरण राजा मोहिंदर सिंह के नाम पर, राजा मोहिंदर के नाम पर नामकरण हुआ है। गुरुग्राम जिला का नामकरण गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर नामकरण हुआ है। जींद
जिले का जो नामकरण है वो हुआ है जयंती देवी के मंदिर के नाम पर। जयंती देवी के मंदिर के नाम पर। कैथल जिले का नामकरण हनुमान जी की जन्मस्थली के नाम पर। की जन्मस्थली के नाम पर। करनाल जिले का नामकरण दानवीर कर्ण के नाम पर। कर्ण के नाम पर। ये हमारे हरियाणा के ज़िले हैं जिनका जो नामकरण है, जिनके नाम पर हुआ है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो एचटेट सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुरुक्षेत्र जिले का नामकरण राजा कुरु के नाम पर। अंबाला जिले का नामकरण अंबालिका के नाम पर। अंबालिका के नाम पर। पंचकुला का जो नामकरण है वो 5 कूप के कारण पंचकुले जिले का नामकरण हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यमुनानगर। यमुना नदी के किनारे के नाम पर, क्योंकि जो यमुनानगर है यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे के नाम पर। मेवात मेव जाति की अधिकता होने के कारण, मेवात के अंदर मेव जाति के लोग ज़्यादा हैं। पलवल जिले का जो नामकरण है वो पुलामसुर की राजधानी के नाम पर। फरीदाबाद बाबा फरीद के नाम पर। उसके बाद झज्जर जिले का नामकरण छज्जू किसान के नाम पर। अगर क्वेश्चन आ जाए छज्जू किसान किस जिले से संबंध रखते हैं, तो हम यहाँ पर बताएंगे झज्जर। उसके बाद रोहतक जिले का नामकरण तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर। और सोनीपत जिले का जो नामकरण है वो हुआ है श्रवण कुमार के नाम पर। पानीपत जिला अगर मशहूर हुआ और इसका नामकरण हुआ तो वो पाणिनि ऋषि के नाम पर। और लास्ट में आ जाता है हिसार जिले का जो नामकरण है वो हुआ है 4 किलो के नाम पर। 4 किलो के नाम पर। ये थे आपके हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगली जो वीडियो है उसके अंदर आगे हम और क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। थैंक यू।